ये 1 किलोवाट के पैनल हैं, तो 24 वोल्ट पे इसको हम यूज़ कर रहे हैं। तो जो मतलब 12 वोल्ट पे यूज़ कर रहे हैं कुछ लोग, तो उनके पास 500 वाट या 600 वाट के पैनल हैं। तो 500 वाट वो पे जो यूज़ करते हैं उनको भी 30 एम्पियर मिलते हैं 12 वोल्ट में, और जो 24 वोल्ट पे 1 किलोवाट यूज़ करते हैं उनको भी 30 एम्पियर के आसपास करंट मिलता है। तो आज इसके बारे में हम ये बताने वाले हैं कि इसमें वायर हमको कौन सी यूज़ करनी चाहिए और कौन सी इसके लिए बेटर रहती है। तो ये वायर जो गई है प्लास्टिक में, ये नीचे हम दिखाएंगे कि कौन कौन सी हम यूज़ कर रहे हैं, उसमें क्या दिक्कतें आ रही हैं, कौन सी फ़ायदेमंद है। चलिए अभी नीचे चलते हैं। तो ये देखिए 10 mm की वायर है, बाकायदा ये 16 DC केबल है, जो कि अमेजन पर मिली है कि लगभग 10 मीटर 2200 के रेट में। 2200 मान चलिए या 2000 मान चलिए, इससे आपको 2000 से कम में नहीं मिलेगी। तो ये हमने जब परचेज़ की तो हमें लगा कि बहुत महंगी पड़ी है और काफ़ी ऐसा लगा कि हमें सस्ती लेनी चाहिए। तो उसके बाद हमने क्या किया, इसके नीचे एक्स्ट्रा जैसे MCV के इनपुट तक तो ये आई है, और उसके बाद ये हमने ये लगाई 10 mm की है, जो आपके लोकल मार्केट में मिल जाती है हैवेल्स की 10 mm केबल। इसके बारे में दिखा दें कि किस केबल किस तरीके की होती है। तो ये देखिए ये 10 mm की हैवेल्स की केबल है। तो ये हमने जब लगाई है इसका क्या परफॉर्मेंस है, और जो बाकायदा जो उससे मिल रही है जो 2200 रुपये क्या है कि उसका क्या है। ये देखिए ये जो है ये बाकायदा जिंक कोटेड होती है। ये देखिए ये जिंक कोटेड है, प्योर कॉपर ये भी होती है लगभग। तो ये जो केबल है ये इस वाले से हैवेल्स की 10 mm वाले से तो बहुत ही बेटर है। कहने को ये हैवेल्स की है लेकिन उतनी कामयाब नहीं है। हम बताएं अगर हम दोनों इसमें यूज़ कर रहे हैं, कैसे दोनों यूज़ कर रहे हैं। जैसे आउटपुट में हमने ये लगा रखी है 10 mm, यहाँ तक गई है जो लगभग आधा मीटर मुश्किल से होगी, आधा मीटर से कुछ ज़्यादा होगी बस। तो इतने में हम जो यूज़ कर रहे हैं, जो ऊपर से आई है, तो इसमें क्या है, ये तो बिल्कुल कूल है, बिल्कुल कूल है, कोई इसमें दिक्कत नहीं। लेकिन जो इसमें ये इनपुट के बाद मतलब ये निकली है, ये इनपुट के लिए ये MPPT इनपुट में स्मार्ट एप्लायंस में, तो ये हीट कर रही है। 10 mm की वायर है, उसके बावजूद जो है हीट कर रही है। कितने एम्पियर पर ये हीट कर रही है, लगभग ये मान चलिए जैसे ही 20 एम्पियर से हमको ज़्यादा पावर मिलती है यहाँ पर, इस MCV में 25 एम्पियर तो MCV है, तो 20 एम्पियर से जैसे हमें पावर ज़्यादा मिलती है ये हीट करने लगती है। तो ये कहने के लिए तो लिखा होगा 55 एम्पियर 50 एम्पियर, लेकिन एक्चुअल में ये नहीं उतनी अच्छी है। तो हम दिखाते हैं पावर इसमें कितनी आ रही है, और उस पर ये हीट हो रही है। मीन्स नॉट अवेलेबल, तो हम यूज ही नहीं करते। कैपेसिटी है 24 वोल्ट सिस्टम पर चल रहा है इस समय, और बैटरी टाइप ट्यूबलर। उसके बाद DOD हमने 24 वोल्ट पे सेट कर रखा है, 30% सोलर पावर अवेलेबल, और 21.1 एम्पियर इससे अभी आ रहे हैं सोलर से। उसको 27.3 एम्पियर बैटरी को दे रहा है। 125 यूनिट अभी इस महीने में हम बचा चुके हैं। तो इसमें बताते हैं कि इसे अगर आप मान लीजिए 500-600 वाट पैनल यूज़ कर रहे हैं 1200 वोल्ट मतलब 12 वोल्ट पर, सिंगल इन्वर्टर में सिंगल बैटरी पर यूज़ कर रहे हैं, तब भी इस वायर से आपको 25 एम्पियर से ऊपर ही पावर मिलनी है। तो इसका मतलब फिर ये केबल लगाएंगे तो ये कामयाब नहीं रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें एम्पियर बहुत ज़्यादा एम्पियर लॉस होगा। और वही जब 24 वोल्ट में 1 किलोवाट पैनल लगाएंगे तब भी आपको इसमें वही 25 से 30 एम्पियर मिलने हैं। तो अभी तो 10 बजे है, 10 बजे जब 21 एम्पियर मिल रहे हैं तो अभी 12 बजे तो और बढ़ेंगे, तो ये फिर पावर लॉस करेगा लगभग 4 घंटे के लिए। बहुत ये हीटिंग भी करता है, बाकायदा हमने चेक किया। तो ये जो हैवेल्स की केबल होती है, हम इसको दिखाते हैं ब्रांड इसका, कहीं लिखा भी होगा। ये देखिए ये जो केबल आती है 1125 वोल्ट ये सब लिखा है। ये देखिए ये किसी काम की नहीं। 200-300 वाट पैनल लगा दीजिए वो अलग बात है, लेकिन ज़्यादा पैनल्स पे चल नहीं सकते। और ये जो आती है
ये जो बहुत कामयाब है बाकायदा। ये देखिए, ये जो वायर होती है जिंक कोटेड होती है और इसमें डबल लेयर होती है प्लास्टिक की। और इसकी ये वाली प्लास्टिक जो अंदर रेड प्लास्टिक है बहुत ही मजबूत होती है, कितने भी टेम्परेचर में हो ये पिघलती नहीं है। और काफ़ी मतलब इसमें ज़्यादा एम्पियर निकलते तब भी ये हीट नहीं होती। तो ये आप जब भी लगाएं तो सोलर की डीसी केबल, बाकायदा डीसी केबल के नाम से आया वही ख़रीदें, वही आपके लिए बेटर है। और 10 mm अगर 500 वाट 600 वाट 12 वोल्ट सिस्टम यूज़ कर रहे हैं या 1 किलोवाट 24 वोल्ट सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो आप यही वाली केबल लगाएं। इससे ये वाली हैवेल्स वाली अगर आप लगाते हैं तो ये मान चलिए जब हमने आधा मीटर लगाया ये तो ये पावर लॉस कर रहा है। हमने देखिए इसमें वोल्टेज भी लॉस हो रहा है। जैसे आपके डायोड में जैसे 0.7 वोल्ट लॉस होता है तो इसमें भी लगभग 0.6 वोल्ट लॉस कर रहा है आधा मीटर में। तो सोचिए 70 से आएगी कितना लॉस करेगा। तो वायर के बारे में ही हम लोग को बता देना विशेष रूप से। तो और आउटपुट में है ये 16 mm है, ये बैटरी को जो जा रही है 16 mm है, परफेक्ट है 16 mm। इसके लिए ये बैटरी केबल बोली जाती है। तो ये तो इसमें कोई दिक्कत नहीं क्योंकि 27.4 एम्पियर इससे गुजरने हैं। 30 मान चलिए भी 30 भी हो सकते हैं, 32 भी हो जाते हैं। तो 32 एम्पियर ये केबल डीसी केबल है बाकायदा जो बैटरी केबल होती है। तो ये तो 16 mm आपको यूज ही करनी है। यहाँ पर 10 mm और 6 mm लगाएंगे तो वो बर्न हो जाएगी, ये तो कोई दिक्कत करेगा बाद में। और यहाँ पर 10 mm लगा सकते हैं, लेकिन ये है कि आपकी पावर लॉस हो रही, बाकायदा हीटिंग अच्छी खासी हीट है इसमें। तो हम तो यही कहेंगे कि आप इसमें केबल बढ़िया लगाएं। और बाकी कुछ लोग तो अपने 6 mm यूज़ कर लेते हैं, तो 6 mm उनके लिए है जो अपना छोटा मोटा सिस्टम चलाते हैं। या फिर एक तरीका आपके पास है, मान लीजिए हमें 1 किलोवाट पैनल, हमारे 6 पैनल हैं, तो इसको हम क्या करेंगे 180 वाट के 3 पैनल बना लेंगे सीरीज में और फिर 3 पैनल अलग सीरीज में बना लेंगे, उनको हम पैरेलल कर देंगे। तो यहाँ पर जो हमें इनपुट वोल्टेज जो भी 40 के करीब मिल रहा है वो 60 के करीब मिलेगा। तो इसके एम्पियर कम हो जाएंगे और वोल्टेज बढ़ जाएगा और आउटपुट में हमें उतनी ही उससे ज़्यादा ही पावर मिलेगी, कम नहीं मिलेगी। तो ये सिर्फ स्मार्टर MPPT में कर सकते हैं, हर इन्वर्टर में और हर सिस्टम में ऐसा नहीं है। क्योंकि इसकी VOC जो है लगभग 85 वोल्ट 80 वोल्ट दे सकते हैं इसको, इस पर तो चल जाएगा। लेकिन इन्वर्टर में जैसे तुम्हारे UTL गामा प्लस में इसकी लिमिट है 45 वोल्ट, तो इसमें तो 3 पैनल आप सीरीज में नहीं कर सकते, 2 ही पैनल सीरीज में कर सकते हैं 12 वोल्ट वाले। तो इस हिसाब से आप अगर स्मार्टर यूज़ कर रहे हैं तो 3 पैनल सीरीज में कर दीजिए। इससे क्या होगा कि 20 एम्पियर से ज़्यादा कभी इस वायर से नहीं आएंगे। तो आप 6 mm भी लगा सकते हैं और आउटपुट में आपको बूस्ट करके वो 30 एम्पियर 32 एम्पियर दे ही देगा। तो अगर फ्यूचर में इसका वीडियो भी हम बनाएंगे कि जब उसको हम 3 पैनल सीरीज में करेंगे तो इस पर क्या इनपुट और आउटपुट पे इफेक्ट पड़ेगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और 27.5 एम्पियर है, धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, 30-32 करीब पहुंच जाएंगे 12 बजे के आसपास। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।